सभी भाइयों को एके फिश फार्मिंग की तरफ से नमस्कार। शाम का टाइम है और मैं अपने तालाब पे बैठा हूँ और क्या नाम है कि मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ चीज़ें जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। खासकर उन फिश फार्मरों के लिए जो कि अभी नए हैं और मछली पालन करने जा रहे हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप आईएमसी में मछली पालन करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आपका तालाब कैसा होना चाहिए। तो आपका तालाब जो कि 1 एकड़ का होना चाहिए, ठीक। उसमें आप स्टैंडर्ड सीड का आईएमसी बच्चा जो है डालिए, जो कि 100 ग्राम से नीचे का ना होके 100 ग्राम से ऊपर का होगा तो चलेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आप 100 ग्राम का डालेंगे तो उसको आप क्या नाम है अच्छा खासा खिला के 8 से 9 महीने 10 महीने में आप उसको तैयार कर लेंगे 1 केजी, ठीक है। जितना आप उसको रखेंगे उतना उसकी बढ़वार होगी। तो आपको बच्चा कौन कौन से डालने चाहिए वो भी मैं बता दूं। आपके क्षेत्र में अगर रोहू मिल जाता है तो रोहू डालिए, ठीक। कतला मिल जाता है तो कतला डालिए। कामन कार्प मिल जा रहा है तो कामन कार्प डालिए। अमूर कार्प मिल जा रहा है तो अमूर कार्प डालिए, ठीक। सिल्वर कार्प मिल जा रही है तो सिल्वर कार्प डालिए। हमारे क्षेत्र में रोहू, कतला और अमूर कार्प, जिसको चाइना बोलते हैं, और सिल्वर में ही मिलती है, क्योंकि इधर अमूर कार्प नहीं मिलती है, ब्लैक कार्प नहीं मिलती है, क्योंकि उसका क्षेत्र इधर नहीं है, ठीक है। उसका बच्चा इधर कोई उत्पादन नहीं करता है। तो आपके क्षेत्र में जो भी हो आप अपने तरीके से डालिए। और आपको 1 एकड़ में 5000 बच्चे डालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालने हैं, ठीक। तो करना क्या है, कैसे आप अपने जो कि क्या नाम है 1 केजी करने में माना गया है कि 70 से 75 रुपया लगता है आईएमसी में पालन में। तो सब मिला के 70 से 75 रुपया लगता है। तो उसको, उस कॉस्ट को कैसे आप, उस खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं, यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, आपको 15 किलो 2 बोरी बनानी है, 15-15 किलो की। जैसे क्या नाम है आपको लेना क्या है, 15 किलो में आपको लेना है क्या नाम है सरसों की खली, ठीक। उसके बाद राइस बॉन, जो चावल की भूसी आती है, जो महीन वाला राइस आता है ना, पालिश जिसे बोलते हैं वो। और आपको चोकर लेना है, ठीक। और उसके बाद अगर आपके क्षेत्र में कहीं होटल पे रोटी मिल जा रही है तो रोटी भी आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक। उसको करना क्या है, आपको उन सबको 15 केजी में बनानी, 15 केजी, ठीक, एक बोरी में। जैसे आप 6 किलो 7 किलो क्या नाम है सरसों की खली ले लिए, ठीक। 6-7 किलो आप क्या नाम है कि राइस ब्राउन ले लिए, जो चावल की पालिश आती है वो। और 1 किलो आपको क्या नाम है चोकर लेना है। उन सबको आपको मिक्स करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे कम खर्चा बिना पैसे का, एक चीज़ और उसमें ऐड करिए। आपको अगर कहीं मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और क्या नाम प्रोटीन भी रहती है, और क्या नाम है मछलियाँ खाती भी हैं। आपने देखा होगा कि तालाबों में काई जम जाती है, जिसको जलकुम्मी बोलते हैं। वो जलकुम्मी जो छोटी छोटी वाली होती है जलकुम्मी, उसी को आपको उपराना है, कहीं से इंतज़ाम करना है अगर मिल जाती है तो, क्योंकि वो क्या नाम है उसका कोई खर्चा नहीं होता है, ठीक। उसको आपको उपराना है। उसको करना क्या है, आपको उसको पानी से, जब तालाब से लेके आएंगे कहीं से, तो आपको उसको साफ़ पानी से धोना है। और उसके बाद पोटेशियम परमंगनेट, पोटेशियम आता है ना, लाल दवा जिसको बोलते हैं, उसी में भिगोना है। भिगो के फिर उसके बाद उसको निकालना है। इसको भिगोना क्यों है, क्योंकि उसमें जीवाणु रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, और आप क्या नाम है उसी तरह डाल देंगे तो वो नुकसान करेगा। तो इसीलिए उसको पोटेशियम में डाल के थोड़ी देर छोड़ के फिर उसको आपको करना क्या है, उसको धूप में सुखाना है, ठीक। और उसको पाउडर बनाना है आपको। तो जितना आप क्या नाम है पाउडर आप उसको बना लेंगे, तो वही पाउडर आप कम से कम 250 से 300 ग्राम, 250-300 ग्राम आपको 15 केजी वाले में मिलाना है। अब सबको आपको इकट्ठा करना है और उसमें आप 100 ग्राम नमक मिलाइए, ठीक। 100 से 150 ग्राम नमक मिलाइए 15 केजी में। तो आपको लेना क्या है, सरसों की खली, ठीक, राइस ब्राउन
और चोकर और ये जो जलकुम्मी जो छोटी वाली आती है जलकुम्मी, वो उसका सूखा के पाउडर बना के वो लेना है। उन सबको मिक्स करना है। एक कोई बड़ा सा टब ले लीजिएगा, उसमें मिक्स करके और उसको भिगो के छोड़ दीजिएगा। ठीक, ऐसे भिगोइएगा कि मतलब पूरा जैसे लिक्विड में ना हो जाए, सूखा ही रहे। ठीक, तो उसको भिगो के आप रखिए और उसके बिहान भले आप एक बोरी में डाल के दो जगह अपने तालाब पे बोरी में 15-15 किलो की जो बोरी आती है उसमें डाल के आपको ऊपर से रसरी बांध के बांस के सहारे उसको तालाब में गाड़ना है। किनारे चाहे एक किनारे या दो, एक किनारा करके गाड़ सकते हैं या लटका सकते हैं। ये ध्यान देना है कि बोरी डूबे ना। ठीक है, बोरी आधी रहे, ठीक, आधी डूबे आधी ऊपर रहे। तो इस तरह आपको तालाब में उसको डालना है और उसके बाद उसमें ना छोटे छोटे आप उसको किनारे नीचे छोटे छोटे 5-6 होल कर दीजिएगा मज़े का, कि ज़्यादा वो गिरे ना। और आपको इससे जानते हैं क्या फ़ायदा होगा, आपकी जो आईएमसी मछली होगी वो क्या नाम है, जब उसको भूख लगेगा ना तो वो उसमें से लेगी, उसमें से खाएगी। ठीक, उसमें से खाएगी और इंटेक करेगी तो उसको आदत हो जाएगी। ठीक, और आप देखेंगे 4 से 5 दिन वो 15 किलो का आपका जो बोरी आप बनाए रहेंगे वो आपका 5 से 6 दिन चल जाएगा एकदम आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपकी मछलियाँ बड़ी होंगी तब वो कम होता चला जाएगा। जैसे आप बच्चा डाले हैं उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। तो इस तरह आपको मिक्स करके रखना है और अपने तालाब में जगह पे 2 जगह पे बोरी में डाल के उसको छोड़ना है। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन बाद जब आप जो दाना आप डाल रहे हैं रेगुलर, जो दाना आपने बॉडी वेट के हिसाब से डाल रहे हैं, चाहे 10 किलो डाल रहे हैं चाहे 20 किलो डाल रहे हैं, आप जब दाना डालेंगे तो देखेंगे कि दाना वो सब मछलियाँ उठा नहीं रही हैं। ठीक, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो दाना वो जो खा रही हैं वो अब बोरी से खा रही हैं, समझे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है जो क्या नाम है, जो दाना आता है बोरी का दाना होता है वो सबसे महंगा होता है। उससे सस्ते में आप क्या नाम है कि अपने मछलियों के लिए दाना तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आपका जो आर्टिफिशियल वाला दाना है वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। दाना डालिए लेकिन उससे थोड़ा सा कम कर लीजिए। जैसे आप 10 किलो डाल रहे हैं तो 7 किलो डालना शुरू करिए। ठीक है, आप 10 किलो डालेंगे ना तो उसके बाद मछलियाँ खुद ही, जब उनका पेट भरा रहेगा तो दाने को उठाएंगी नहीं, वो प्यास नहीं है। प्यासी मछली क्या नाम है कि भरपूर खाती हैं, खाने के बाद भी खाती हैं। ठीक है, खाओ के पेट फुला लेती हैं। ठीक, अब पेट फूल जाता है तो वो मरना शुरू हो जाती हैं। वो नहीं, भूखड़ नहीं होती हैं आईएमसी, वो उतना ही खाती हैं जितना उनका पेट रहता है। ठीक है, तो इस तरह आप करके अपने तालाब में बोरी बांध सकते हैं। ठीक, तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं इसी वीडियो में, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको करना क्या है, आपको अगर शहर के किनारे है आपका जो क्या नाम है, जो पोखरा है वो तालाब है वो शहर के किनारे है, तो आपको खोजना है ऐसा होटल जहाँ रोटियाँ चावल वावल बच जाता है। क्योंकि चावल आईएमसी खाती है। ठीक, सिंकिंग फीड बोलता है, क्योंकि वो चावल फेंकेंगे तो नीचे बैठ जाता है। और रोटी जो होती है वो तैरती है, जो तैरने से क्या नाम है कि रोहू, क्या नाम है, कतला, ठीक, और कामन कार्प, ग्रास भी आके खा लेती है। ठीक, तो ये कुछ ऐसी मछलियां हैं जो कि आप क्या नाम है होटल से जो बचा हुआ खाना है वो ला के अपने तालाब पे एक जगह, पूरे तालाब में मत छिड़किए, एक जगह आपको उसको रखना है। ठीक, डालना है उस तालाब में। ठीक, तो इस तरह आप अपने दाने का कॉस्ट कम कर सकते हैं और क्या नाम है अपने मछलियों को जल्द से जल्द तैयार कर सकते हैं अगर आपने सही तरीके से मछली पालन किया। और उसमें मैं कुछ इंक्लूड करूँगा। अगर आप देख रहे हैं, आप ये सब डाल रहे हैं तो आपको क्या नाम है कि पानी टेस्ट करना है। ठीक, अमोनिया टेस्ट करना है, ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करना है, ये आप करते रहिए। ठीक, आप प्रॉपर आप अपने तालाब में नमक और चूने का छिड़काव करिए और साथ में पोटेशियम का भी छिड़काव करिए। तब आप देखिए कि आप एक सही तरीके से अगर मछली पालन करेंगे तो आप प्रॉफिट ही कमाएंगे, नुकसान आपका नहीं होगा। ठीक, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर से मैं कह रहा हूँ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।